मोबाइल ये बड़ी खतरनाक वबा आ गई है। मोबाइल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पढ़ने लिखने वाले बच्चे आजकल क्या हुआ, ऑनलाइन के जरिए से मोबाइल आ गया। लेकिन ऑनलाइन में मैं माँ बाप से कह रहा हूं कि ऑनलाइन तुम्हारी 8वीं की बच्ची मोबाइल पे ऑनलाइन तालीम ले रही है, लेकिन तुमको मालूम है कि शैतानों ने मोबाइल पर, इंटरनेट पर कितनी गंदगी भर के रख दी है। माँ बाप से हम ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन तालीम दो, लेकिन बेटी के बाजू में बैठो, बेटे के बाजू में बैठो कि कोई इंटरनेट पर गलत चीज आ गई और कई शैतान ने उसकी निगाहों को उसमें मुब्तला तो नहीं कर दिया। क्योंकि आजकल इंटरनेट गंदगियों से भरा हुआ है। जैसे वो खोलते जाते हैं तो कुछ ना कुछ नंगी चीजें और गंदी चीजें आती है। इसलिए मैं माँ बाप से भी कह रहा हूं कि अगर बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उन पर ध्यान दो। आज पेपर में जलगांव का वाकया हुआ कि 13 साल का मासूम बेटा, हर्षल नाम का मासूम बेटा, उसने वेबसाइट पर उसके सामने एक आत्महत्या करते हुए वीडियो आई। उस बच्चे ने देखा कि कैसे एक औरत गले में फंदा डाल रही है और आत्महत्या कर रही है। आखिर उस हर्षल नाम के बेटे ने आत्महत्या किया और वो सिर्फ करके देख रहा था। तो ये एक नुकसान है, तो ऐसे कितने नुकसान हैं। तो मोबाइल से अपने समाज को बचाएंगे इंशाल्लाह। जरूर ये है तो बिल्कुल माँ बाप बड़े शौक से दे रहे हैं एंड्रॉइड मोबाइल। हालांकि बच्चा 15 साल का है, अरे क्या कारोबार है उसका, क्या डायरेक्ट उसके ट्रम से लेन देन है। थोड़ा ध्यान दो मेरे बाप, वरना कल क़यामत के दिन पूछोगी। खैर, फिर आखिर में मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आप तमाम को मुबारकबाद। मैंने जो शुरू में शेर पढ़ा उसी शेर पर बात खत्म कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। नसीब राजा सर, सलीम सर, शकील सर, वक्त फुर्सत है कहाँ। हाँ, लोग जब कभी हम लोग जाते हैं 2-2, 3-3 बजे काम करके घर जाते हैं तो लोग चौराहों पर बैठे रहते हैं तो हंसी भी आती, अफसोस भी होता कि यार यहाँ खाने को टाइम नहीं है। गाड़ी में खाना लेके बैठते कि रास्ते में टाइम बच जाएगा, कहां से इतना वक्त आता है। अरे यारो काम करो, वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। मुसलमानों पर डबल जिम्मेदारी है, एक तो तालीम को आम करना, बुराइयों को मिटाना, और मुसलमानों तुम पर दोहरी जिम्मेदारी यह है कि अपने इन हिंदू भाइयों तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना। वरना कल ये हिंदू भाई भी हमारे अल्लाह के दरबार में कहेगा, अल्लाह मैं इसके साथ 30 साल तक की ड्यूटी किया, अल्लाह मैं इसके पड़ोस में मेरे बाप दादा से हम रहते थे, लेकिन कभी भी इसने हमको ये नहीं बताया कि अल्लाह अकबर के माने क्या है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। वरना आज भी हिंदू भाई क्या